हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू भर्ती 2023 से जुड़ी हुई ये लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आरपीएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आपको चैनल पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। टोटल जो पोस्ट हैं वो 81 हैं, यानी 81 पोस्ट हैं और 36 विषय हैं टोटल। आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी के अंदर टोटल 36 विषय हैं। इनके लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं इसमें आपको सब चीज़ें बताऊंगा। क्या क्वालिफिकेशन है, फॉर्म फीस कितनी है, आपका वेतन कितना है, इसके लिए फॉर्म कैसे भरना है, ये सब चीज़ें विस्तार के साथ में इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं टोटल 81 पोस्ट के लिए ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रारंभ होने की जो डेट है वो है 15 जुलाई। 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 अगस्त 2023, यानी ऑनलाइन आवेदन की लास्ट जो तिथि है वो 14 अगस्त 2023 है। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी, ठीक है, मई दस्तावेजों के यूनिवर्सिटी के अंदर भेजने की जो डेट है वो है 21 अगस्त 2023। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं आपका वेतन कितना है। सुनकर के खुश हो जाओगे, आपका वेतन कितना है। देखो, अगर आप प्रोफेसर के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्वालिफाइड आवेदन कर रहे हैं, तो आपका पे लेवल 14 है और वेतन जो होगा पे लेवल 14 का 1,44,200 से लेकर के 2,18,200 तक होगा और इसकी टोटल पोस्ट है प्रोफेसर की 23। ठीक है, अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो पे लेवल है वो 13A है, यानी वेतन आपको मिलेगा 1,31,400 से लेकर के 2,17,100 रुपये प्रति माह। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की 21 पोस्ट है अलग अलग विषयों के अंदर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप क्वालिफाइड हैं तो पे लेवल 10 का जो वेतन आपको मिलेगा 57,700 से लेकर के 1,82,400 रुपये तक। असिस्टेंट प्रोफेसर की सभी विषयों के अंदर 37 पोस्ट है, टोटल 81 पोस्ट है। तो अगर इतना फुल पेमेंट हो, और ये पोस्ट भी दोस्तों परमानेंट है, कोई गेस्ट फैकल्टी या कॉन्ट्रैक्ट बेस के नहीं है, परमानेंट पोस्ट है। तो इस प्रकार के वेतन के लिए तो लोग विदेशों में कमाने के लिए जाते हैं। आप राजस्थान छोड़ करके एमपी नहीं जा सकते। ठीक है, जा सकते हैं बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं। अब डिटेल ऑफ द वैकेंसीज आर फॉलोज, यानी अलग अलग जो वैकेंसीज है उनकी डिटेल आपके सामने है। कुल 36 विषयों के लिए ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो ये आपके सामने अब सब्जेक्ट हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर 2 पोस्ट हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की। बॉटनी, इसके अंदर एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो पूरी चीज़ें बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना लास्ट तक। बिजनेस मैनेजमेंट की जो पोस्ट है वो प्रोफेसर की पोस्ट है, एक पोस्ट। केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर की एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद में देख सकते हैं आप कॉमर्स। तो कॉमर्स के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस HQ, इसमें प्रोफेसर की एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है। फिर देख सकते हैं आप कंप्यूटर साइंस RCM, इसमें प्रोफेसर की एक पोस्ट है। इकोनॉमिक्स, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है। एजुकेशन, इसमें प्रोफेसर की 2 पोस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स की एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी की एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की एक पोस्ट है। ठीक है, ये एजुकेशन यानी शिक्षा के अंदर है। फिर है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोस्ट हैं। एनवायरमेंटल साइंस, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है। जियोग्राफी, इसके अंदर प्रोफेसर की एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की
2 पोस्ट हैं। हिंदी, इसमें आप देख सकते हैं प्रोफेसर की 1 पोस्ट है। हिस्ट्री, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है। होम साइंस, प्रोफेसर की 1 पोस्ट है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है। ये जो सब्जेक्ट है इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है। ये जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसके अंदर आपके एक प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, ऊपर वाले में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 1 पोस्ट है। ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर आप देख सकते हैं 20 नंबर के सब्जेक्ट के अंदर, तो इसमें प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है। नर्सिंग जो है इसमें प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है। और किन किन कैटेगरी के लिए वो भी आप इसमें देख सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसमें प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है। फार्मेसी, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है। फिजिकल एजुकेशन HQ, प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 पोस्ट है। फिर आप देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन RCM, ठीक है, इसमें प्रोफेसर की 1 है, एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है। फिजिक्स के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर की 1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट्स HQ, प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट्स RCM, इसमें प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है। साइकोलॉजी, इसमें प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है। सोशल वर्क HQ, प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद में देख सकते हैं आप, ये आपके सामने सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। स्टैटिक्स, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है। टूरिज्म मैनेजमेंट, इसमें प्रोफेसर की 1 पोस्ट है और एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है। ये ट्राइबल स्टडीज, आर्ट्स, कल्चर एंड फोक लेक्चरर लिटरेचर, इसमें प्रोफेसर की 1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 है। योगा के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है और जूलॉजी के अंदर प्रोफेसर की 1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 है। इस प्रकार से टोटल जो विषय हैं वो 36 विषय हैं और टोटल जो पोस्ट है वो 81 पोस्ट है। ये निर्देश आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ बेसिक निर्देश है वो आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की, और ये किसके लिए है? ये प्रोफेसर के लिए है। तो सभी विषयों की आप देख लेना, मैं सिर्फ आपको बेसिक बात बता देता हूँ जो सब पे लागू होगी। ठीक है, अगर आप प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात कि आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब ये है कि आपके यूजी और पीजी के अंदर मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ में जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे रिलेटेड यानी संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और आपकी पीएचडी होनी चाहिए। ठीक है, अब पीएचडी की बात यह है कि पीएचडी यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ये आपकी वैलिड होगी, वरना वैलिड नहीं होगी। ठीक है, इसमें नेट वाले जो है वो आवेदन के पात्र नहीं होते हैं, क्योंकि नेट जो है, नेट और सेट स्टेट लेवल के लिए आवेदन के लिए होती है, नेट ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड के अंदर आवेदन के लिए होती है, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होती है। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की डिग्री जो होती है वो कंपलसरी होती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि आपका कम से कम 10 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप इसमें देख भी सकते हैं, पूरी चीज़ें इसके अंदर दे भी रखी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इंग्लिश में इसमें आप देख सकते हैं कि आपका कम से कम 10 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य करने का या प्रोफेसर के रूप में कार्य करने का। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस हो या फिर आपका क्या एक्सपीरियंस हो, रिसर्च एक्सपीरियंस हो। प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य करने का जो है रिसर्च एक्सपीरियंस हो या टीचिंग एक्सपीरियंस हो, कितना 10 वर्ष का, तो आप इसमें अप्लाई करने के योग्य हैं। तीसरी बात इसमें महत्वपूर्ण क्या है? तीसरी बात यह है कि आपके यूजीसी लिस्टेड जर्नल के अंदर
जिन पत्रिकाओं को यूजीसी के द्वारा मान्यता प्रदान कर रखी है उन पत्रिकाओं के अंदर आपके मिनिमम 10 पेपर जो है, रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए। 10 रिसर्च पेपर आपके पब्लिश्ड होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई करने के योग्य हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि आपका जो रिसर्च स्कोर है वो 120 होना चाहिए। रिसर्च स्कोर आपका क्या होना चाहिए, 120 होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई करने के योग्य हैं। ये मैंने इसके अंदर प्रोफेसर के लिए योग्यता बताई है। बाकी सब्जेक्ट वाइज आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन बेसिक जो योग्यता है सभी सब्जेक्ट के अंदर वो यही है। ठीक है, ये आप इसमें देख सकते हैं, ये प्रोफेसर की योग्यता है सब्जेक्ट के हिसाब से। अब बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी भी विषय के लिए, तो इसमें आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली बात, आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब ये है कि आपके यूजी और पीजी के अंदर मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, SC ST OBC बाकी जो कैटेगरी हैं उन कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको इसके अंदर पाँच जो है प्रतिशत की छूट दी गई है। यानी उनके यूजी और पीजी के अंदर अगर 50% मार्क्स भी हैं तो भी वो वैलिड हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन उनको वैलिड जो कास्ट सर्टिफिकेट है और इस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की डेट का पहले का बना हुआ जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना होगा, तो ही वो मान्य होगा, वरना मान्य नहीं होगा। ये प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर तीनों के ऊपर लागू होगा। ठीक है, दूसरी चीज कि संबंधित विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में प्लस या फिर उससे रिलेटेड या उससे संबद्ध जो विषय है उसमें आपके पास में मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। अभी SC ST वालों का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तीसरी बात कि आपके पास में PhD की डिग्री होनी चाहिए। PhD की डिग्री होने का मतलब ये है कि PhD आपकी UGC रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ही वो वैलिड होगी, वरना वैलिड नहीं होगी। ठीक है, चौथी बात जो है इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कि आपके पास में मिनिमम 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर इस असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य करने का आपके पास में 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, इसके साथ में पांचवी बात क्या है कि यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल्स होती हैं, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं जो यूजीसी के द्वारा लिस्टेड हैं, उन पत्र पत्रिकाओं में से किसी भी पत्र पत्रिका के अंदर आपके कम से कम कितने 7 पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए। ठीक है, 7 पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए। और अगली जो बात है कि आपका जो रिसर्च स्कोर है वो कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए। रिसर्च टोटल जो रिसर्च स्कोर है उसका परसेंट मार्क्स जो है वो 75 होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई करने के योग्य हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट की आप देख सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट की बेसिक जो योग्यता है वो यही है। ये अलग अलग सब्जेक्ट की आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन एसोसिएट प्रोफेसर की। आप में से ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर की अप्लाई करेंगे और उसके लिए ही सुनना पसंद कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या आपके अंदर योग्यता होने पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो पहली बात तो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और आपके पास में जिस विषय के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे रिलेटेड यानी संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, कंसर्न्ड सब्जेक्ट हो सकता है या रिलेवेंट सब्जेक्ट हो सकता है या एलिएंड सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ या संबद्ध विषय जो है उसकी या उस विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री यानी PG होनी चाहिए और वो 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, बाकी SC ST OBC अगर के अभ्यर्थी हैं तो उनको जो है 5% की छूट मिलेगी। 55% मार्क्स अगर हैं तो भी वो अप्लाई करने के योग्य हैं, लेकिन उनको इस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की पहले की डेट का बना हुआ वैलिड प्रोफॉर्मा के अंदर बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो प्रस्तुत करना होगा। ठीक है,
दूसरी जो योग्यता है वो क्या है, आप नेट क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, अगर आप जिस स्टेट की वैकेंसी है, फॉर एग्जांपल ये मध्य प्रदेश की जो है वैकेंसी है, तो मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं तो वो तो मध्य प्रदेश की जो स्टेट पात्रता परीक्षा है वो भी क्वालिफाइड है तो भी अप्लाई के योग्य हैं। बाकी अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपके पास में नेट की जो है वो डिग्री होनी चाहिए, यूजीसी नेट क्वालिफाइड होने चाहिए संबंधित सब्जेक्ट के अंदर। जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में या उससे संबंधित रिलेटेड सब्जेक्ट में आपके पास में यूजीसी नेट की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन पीएचडी की डिग्री वही मान्य होगी जो यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग होगी। यानी यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग का मतलब ये है कि 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होगी, वही जो है आपकी वैलिड होगी। अब ये सभी सब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं योग्यता जो है वो यही है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप अप्लाई करो, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता मैंने आपको बताई है वो यही है। ठीक है, बाकी आप सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें अलग अलग देख सकते हैं। बेसिक जो योग्यता है सभी सब्जेक्ट के ऊपर लागू होती है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये है अब मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, तो सिलेक्शन जो है वो यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग होगा आपका, और जो स्क्रूटनी कमेटी होगी वो अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग करेगी, और शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद में इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू बेस के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो CU चयन पोर्टल यहाँ पर भरना है। शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को केवल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, बाकी सभी अभ्यर्थियों को कॉल नहीं किया जाएगा। जिसको स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा शॉर्ट लिस्टेड किया गया है उन्हीं अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और कॉल की सूचना जो है आपको ईमेल आईडी या फिर SMS के जरिए दी जाएगी। इसलिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अंदर जो भी अपना ईमेल आईडी भरेंगे या मोबाइल नंबर भरेंगे तो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब ऑनलाइन जो आवेदन फॉर्म आपका, उस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो मैंने आपको बता दी 14 अगस्त 2023 है। तो इस दिनांक से पूर्व आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। 14 अगस्त 2023 से पहले जो योग्यताएं मैंने बताई हैं वो योग्यताएं आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए, पेपर पब्लिश जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, तो ये आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण निर्देश क्या है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी प्लस फीस की रसीद या फीस का जो भी प्रूफ है प्लस सभी आपके डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हों, चाहे वो एक्सपीरियंस वाले डॉक्यूमेंट्स हों, चाहे पेपर पब्लिश्ड वाले डॉक्यूमेंट्स हों, सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करके उनका एक सेट जो है वो तैयार करके आपको यूनिवर्सिटी के अंदर भेजना है। डेट आपको मैंने बता दी शुरू के अंदर, उस डेट के पहले पहले बाई पोस्ट या बाई हैंड आप जा करके जमा करा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में जब आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू कॉल किया जाता है तो ये सभी जो मैंने बताया है सेट, इसी का ओरिजिनल जो सेट है वो आपको इंटरव्यू के टाइम पर साथ में लेकर के जाना है। ठीक है, और जो अभ्यर्थी यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग योग्यता रखते हैं उन्हीं को आवेदन करना है। ठीक है, बाकी जो मैंने बात है वो बता दी कि SC ST OBC PWB EWS ये कैटेगरी वाले जो अभ्यर्थी हैं इनको रिजर्वेशन के अंदर आयु सीमा के अंदर छूट का लाभ जो है वो यूजीसी और भारत सरकार की नीति के अनुसार दिया जाएगा, और 5 साल का इनको जो है मैक्सिमम मार्क्स में छूट दी जाएगी। वो तभी दी जाएगी जब आप इस ऑनलाइन आवेदन के डेट से पहले के जाति का प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट रखते हैं और वो यूजीसी द्वारा निर्धारित जो प्रोफोर्मा है उसके अंदर बना हुआ होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आप यूनिवर्सिटी के अंदर भेजेंगे बाई पोस्ट या बाई हैंड, तो उसका जो लिफाफा होगा उस लिफाफे के ऊपर आपको ये एड्रेस लिखना है। इस प्रारूप के अंदर आपको लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिखना है, चाहे आप बाई स्पीड से भेज सकते हैं चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं। यहाँ पे लिखना है ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर सब्जेक्ट का पोस्ट का नाम लिखना है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर। यहाँ पर कैटेगरी का नाम लिखना है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का नाम लिखना है। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है।
अब बात करते हैं अपन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस की। फीस कितनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो फीस कितनी ऑनलाइन आवेदन की, ये देखिए, जो यूआर कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, ओबीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, उनकी 1,000 रुपये फॉर्म फीस है, ठीक है। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वुमन, ट्रांसजेंडर, इनकी कोई फीस नहीं है, इनकी कोई फीस नहीं है। फिर अगला निर्देश देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन मोड में ही आपको ये फीस जमा करानी है, ऑफलाइन जमा नहीं करानी है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस सेल बी नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेज। किसी भी परिस्थिति में आपको ये फीस न तो लौटाई जाएगी, न आगामी वैकेंसी के अंदर, विज्ञापन के अंदर इसको एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स हु विशेज टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड सेपरेट प्रोसेसिंग फीस। अगर आप किसी एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रत्येक पोस्ट के लिए सेपरेट आवेदन करना है, सेपरेट उसकी फीस जमा करानी है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और छोटी जो वैकेंसी है वो उनसे जुड़ी अपडेट देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर का विजिट कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।